चलो, तो अब तक हमने क्या ऑब्जर्व करा, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट समझते हो ना, सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, ये चेंज इन स्टेट होता है, ठीक है। चेंज इन स्टेट के अलावा चेंज इन कलर। तुम्हें पता है एक फ्रूट जब राइप होता है, जब एक फल पकता है तो उसका रंग बदल जाता है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई रिएक्शंस में हम गैस इवॉल्व होती हुई देखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, हमें पता है 2 टाइप के चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, या तो पहले से गर्म हो जाता है या पहले से ठंडा। मुझे बताओ, बर्फ़ का पिघलना एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, दिमाग लगाओ। जब हमारी बर्फ़ पिघलती है, जो आइस होती है वो मेल्ट करती है, सुना होगा बर्फ़ पिघलना, तो सब ने ही सुना होगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसे छूकर तुम्हें ठंडा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है? ठंडा महसूस हो रहा है, कोल्ड। कोल्ड मतलब एंडोथर्मिक, मतलब वो ना आसपास से हीट ले रही है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक 2 टाइप के प्रोसेस थे, हमने डिस्कस करा था। पीपीटी बनता था, किसी किसी में देखो ऐसा इनसॉल्युबल सा नीचे बैठ सा जाएगा। ये देखो वैलेंसी चार्ट, थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, ये सारे ही नहीं याद करने हैं, और जैसे मैंने बताया वैसा मुझे सही लगता है, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी ऐसा करके याद कर लो, और उसके अलावा कार्बोनेट सल्फेट जो इम्पोर्टेंट वाले याद कर लो। उसके हिसाब से हमारा पूरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बैठेगी, ठीक है। ये कैडमियम और ये सब तो यूज़ भी नहीं होते, तो इनको याद करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है ना। केमिकल इक्वेशंस भी हम धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। देखो, एक तो ये होता है कि हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। एक होता है हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन ऐसे होती है Mg+O2 गिव्स MgO। तो है क्या ये हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। केमिकल इक्वेशन में बी डिफाइंड एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों के बीच में एरो होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, एरो। जैसे मैग्नीशियम Mg+O2 क्या बन रहा है, MgO। तो Mg और O2 ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और MgO ये क्या है, प्रोडक्ट है। दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, दोनों के बीच में एरो हमको दिखेगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, और दोनों के बीच में एरो बनाते हैं। 2 रिएक्टेंट्स एक प्लस के साइन से सेपरेटेड होते हैं, और अगर 2 प्रोडक्ट हैं वो भी प्लस के साइन से सेपरेटेड होंगे। अब धीरे धीरे हम इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे। इक्वेशंस को बैलेंस करना, जो भी हमारी इक्वेशन है उसे हमें बैलेंस करना चाहिए, क्यों, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व। अगर हमें टोटल मास कंजर्व रखना है तो जितना हमें रिएक्टेंट साइड दिख रहा है उतना ही हमें प्रोडक्ट साइड भी दिखना चाहिए। जैसे मैं पहले तुम्हें कुछ इक्वेशन बताती हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन था, ये हमारे पास ऑक्सीजन था, दोनों के मिलने से बन गया पानी H2O। दोनों के मिलने से क्या बन गया है, पानी बन गया है। और इसको हम थोड़ा सा बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ भी 4 बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों है, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। किसको फॉलो कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। हम लोग पता है क्या सीख लेते हैं, थोड़ा सा ना, ये रूल्स कहीं रिटन नहीं है, लेकिन हमारे कई बार काम आ जाते हैं। जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हम कुछ स्टेप्स में चलेंगे तो हमारी इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट स्टेप ये अपनाएंगे कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन को इवन करेंगे। अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऑक्सीजन को सबसे पहले हम इवन करेंगे। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, मेटल बैलेंस करेंगे, मेटल बैलेंस। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस। फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस।
और जो हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा उसमें हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारी इक्वेशन फंसेगी नहीं, बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी। कर तो खैर हम कैसे भी सकते हैं, पर ये रफ रूल्स हैं जो हम दिमाग में फीड करके रखेंगे। अब जैसे मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरे पास कोई इक्वेशन है, कौन सी लेंगे, ले लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। अब तो हमें ये याद ही हो गया कि अगर हम PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो क्या क्या बनता है, PbO + NO2 + O2, यही बनता है ना, PbO + NO2 + O2। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन इवन करना। यहाँ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, एक क्या है, ऑड को क्या करेंगे, इवन बनाएंगे। अब यहाँ Pb क्या होगा, 2, तो यहाँ पे भी 2 Pb होने चाहिए, बना दिए 2 Pb, पक्का बना दिए ना 2 Pb। अच्छा गिनना आता है यहाँ पे n कितना है, n गिनना भी बड़ी बात है। यहाँ पे n गिनना कैसे है, यहाँ पे n देखो यार ध्यान से बिल्कुल, n ये O3 है, n तो यहाँ कितने हैं, 2 और 2 यानी 4, 2 2 ज़ा 4, n कितना है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4n है यहाँ। अब ऑक्सीजन ज़रा गिन के बताना, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ऑक्सीजन यहाँ 12 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 8, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सबको प्लस करोगे तो आएगा 12, इधर भी 12, इधर भी 12। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई अपनी, है ना। जैसे एक इक्वेशन और ट्राई करते हैं हम लोग। ये एक केमिकल होता है जिसका नाम है H2S, इसमें हम O2 डालते हैं, पता है क्या बनेगा, H2O बनेगा और SO2 बनेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन को इवन करना। ऑक्सीजन इवन कैसे करेंगे, इवन करने का मतलब क्या है, यहाँ एक दिख रहा है, एक यानी ऑड, हो गया इवन। यहाँ एक था ना तो 2 कर दिया, इवन हो गया। अब हाइड्रोजन ध्यान से गिनो, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है, तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए, 2 2 ज़ा 4। अब मुझे बताओ सल्फ़र यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से हम ऑक्सीजन गिनेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, लास्ट में गिनते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 2 ज़ा 4, 2 और 4 कितना होता है, 6, इधर भी 6 होना चाहिए, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। H के आगे 2 है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। सल्फ़र यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसा, ठीक है। एक इक्वेशन और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक केमिकल है NaNO3, इसे हीट कर रहे हैं तो पता है क्या बनता है, NaNO2 और बनता है O2, ठीक है। इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 3 मतलब ऑड को इवन बनाने के लिए 2 लगा दिया, हो गया इवन। लेकिन अब मेटल Na कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे भी 2 मेटल होना चाहिए, 2 Na हो गया। यहाँ पे N कितना है, 2, यहाँ पर N कितना है, 2, चल रहा है ये तो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 2 ज़ा 4 और 2, यानी कि यहाँ पर भी टोटल तो 6 ही है, यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो हो गई इक्वेशन बैलेंस। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना। जैसे एक इक्वेशन और लिखते हैं, Na + H2O। Na + H2O पता है क्या देता है, NaOH + H2। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। बैलेंस कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, चलो हाइड्रोजन तो बाद में देखते हैं। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन, यहाँ पे भी तो 1 ही है, यहाँ पे भी 2 लगाओ ना यार, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इवन करना पड़ेगा। Na यहाँ पर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी Na कितना होना चाहिए, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4 हो गया मतलब, ठीक है। एक इक्वेशन और लेते हैं, है ना। ये CH4 है, CH4 को जला रहे हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो क्या बनता है, बनता है CO2 और H2O। मुझे एक बात बताओ, जल्दी से देख के बताना, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है,
इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा दें। हाइड्रोजन 4 थे, हाइड्रोजन 4 है, चल रहा है। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन हम गिनते हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, 2 और 2 क्या होता है 4, यहाँ भी 4 होना चाहिए, हो गया 4। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन भी अपनी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है ना। और कोई इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, देखना ज़रा। जैसे ये है Na + O2 गिव्स Na2O। पहले मुझे बताओ, यहाँ एक ऑक्सीजन है, नहीं चलेगा, 2 लगाया चल गया। लेकिन अब Na कितना हो गया 4, यहाँ भी 4 लगाओ। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हो गया अपना काम। एक और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, C3H6। C3H6 में O2 डालोगे क्या बनेगा, CO2 और H2O। थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसमें भी, पहले C को फिर H को फिर O को, ऐसे बैलेंस करेंगे। कार्बन कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी 3। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ पे भी 6, 3 2 6। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 3, 6 और 3 क्या हो गए 9। और दिक्कत क्या है, यहाँ पर 2 के टेबल में चल रहा है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, हम यहाँ पे लिखेंगे 9/2। अब ये कैसे, क्यों, देखो 9/2 O2 का मतलब है यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, तो मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए 9, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 9 लिखती तो फिर तो 18 हो जाता। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत अजीब लग रही है अगर तुमको इक्वेशन, तो पूरी इक्वेशन को फिर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2C3H6 + 9O2 गिव्स 6CO2 + 6H2। अब तो सही सा लग रहा है। तो ऐसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन ज़रा और लेकर देखते हैं, एक इक्वेशन और ट्राई कर लेते हैं, C2H6। C2H6 में अगर हम O2 डालेंगे, पता है क्या बनेगा, वही बनेगा CO2 और H2O। एक तो इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक हम इसे बैलेंस करेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें हम ना बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो पता है क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। इसे भी हम बैलेंस करेंगे। और एक इक्वेशन हम बैलेंस कर लेते हैं, KNO3 गिव्स KNO2 + O2। और एक इक्वेशन हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, CuNO3 होल ट्वाइस गिव्स CuO + NO2 + O2। इन सब इक्वेशन को एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले CHO, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गया बैलेंस। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 करो, हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ कितने हैं 3, 4 और 3 हो गए 7। तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/2 से। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/2 से। अब ज़रा देखना इसमें क्या करेंगे, यहाँ Al 2 है, यहाँ भी Al क्या होने चाहिए 2, ठीक है। यहाँ SO4 3 है, SO4 3, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए 3। लेकिन इससे तो Ba3 हो गए, तो यहाँ पे भी 3 लगाओ। अब ये ज़रा देखना, क्लोरीन यहाँ 3 2 6 है और यहाँ पे भी 3 2 6। इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको ज़रा ट्राई करें, KNO3 KNO2 + O2 दे रहा है, ज़रा इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 तो ऑड हो गया, 2 लगा देते हैं। लेकिन ऐसे तो K कितने हो गए 2, यहाँ भी 2 कर दो, N 2, यहाँ भी 2 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6, यहाँ कितने 4 और 2 6, बैलेंस हो गया ना अपना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन इवन करना। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 2 लगाओ, इवन हो जाएगा। लेकिन इससे तो कॉपर 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 कॉपर होने चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 2 4, गिनना सीख लो बस। N कितने हैं 2 2 4, यहाँ भी कितने होने चाहिए 4, यहाँ भी कितने होने चाहिए 4। अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 2 6 2 12, यहाँ कितने 2 + 8 + 2, यहाँ भी 12 है। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये कुछ इक्वेशंस देखते हैं। ये हमारा है Zn में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, ZnSO4 और हाइड्रोजन बन रहा है ना। Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2
कैसे बैलेंस करेंगे मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? Zn एक है, Zn एक है, H सब बैलेंस्ड ही है, इसमें तो ऑलरेडी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब बैलेंस्ड है। जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र एक है, सल्फ़र एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सब बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखो, ये अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करेंगे। Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2, है ना। पहले सब कुछ लिख लो, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वैसे डायरेक्ट करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। पहले सब लिख लो कौन कितना है, राइट हैंड साइड पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, फिर बैलेंस करना शुरू करो। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करा इन्होंने, पहले यहाँ पे 4 लगा दिया, है ना। उसके बाद क्या करा है, वाटर देखा, है ना। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट को दोनों तरफ इक्वल बनाते चले जाएंगे और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को।